नमस्कार दोस्तों, अनन्या क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। किस युग को आधुनिक हिंदी कविता का सिंहद्वार कहा जाता है? भारतेंदु युग को। द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन थे? महावीर प्रसाद द्विवेदी। हिंदी का पहला सामाजिक उपन्यास कौन सा माना जाता है? भाग्यवती। सन 1950 से पहले हिंदी कविता किस कविता के रूप में जानी जाती थी? प्रयोगवादी। ब्रज भाषा का सर्वोत्तम कवि है सूरदास। आदिकाल के बाद हिंदी में किस साहित्य का उदय हुआ? भक्ति साहित्य का। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है कबीरदास। किस काल को श्रवण काल कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? स्वयंभू। आधुनिक काल का समय कब से माना जाता है? 1900 से अब तक। जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ रचना कौन सी है? जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ रचना कामायनी। बिहारी ने क्या लिखे हैं? दोहे। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर रामानंद के शिष्य थे। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? पद्मावत महाकाव्य अवधी भाषा में लिखा हुआ है। चप्पू किसे कहा जाता है? गद्य और पद्य मिश्रित। पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। चप्पू किसे कहा जाता है? चप्पू गद्य और पद्य मिश्रित रचनाओं को। कलादार उपनाम से कविता कौन से कवि लिखते थे? जयशंकर प्रसाद। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? पृथ्वी सिंह। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। हिंदी का सर्वाधिक नाट्यकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। एकांकी के जन्मदाता कौन है? एकांकी के जन्मदाता धर्मवीर भारती है। मीराबाई ने किस भाव से कृष्ण की उपासना की? माधुर्य भाव से। रामचरितमानस का प्रधान रस है। रामचरितमानस का प्रधान रस शांत रस है। सबसे पहली अपनी आत्मकथा हिंदी में किसने लिखी? सबसे पहले अपनी आत्मकथा हिंदी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी। हिंदी कविता का पहला महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है इंदुमती। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हो सकती है? होती है क्षेत्र विशेषण से। पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आदिकाल की। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? कवि कालिदास के अभिज्ञान का शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया। पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया? 15 भागों में बांटा गया। पद्य साहित्य को 15 भागों में बांटा गया। कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? रक्त चंदन की रचना की। नाट्य शास्त्रकारों द्वारा अमान्य रस कौन सा है? विभत्स रस। काव्य शास्त्र का प्राचीनतम नाम क्या था? अलंकार शास्त्र। रीति संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? रीति संप्रदाय के संस्थापक आचार्य वामन। हिंदी में काव्य शास्त्र के प्रथम आचार्य कौन है? केशवदास। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। साहित्य शब्द किस शब्द से बना है? साहित्य शब्द से बना है। हिंदी साहित्य में जीवनी साहित्य का प्रारंभ कौन से युग में हुआ? भारतेंदु युग में। हिंदी भाषा और साहित्य के लेखक है श्याम सुंदर दास। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है किसने कहा? अरस्तु ने। भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से युक्त करेंगे? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर यहाँ लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुँचाता है। भाषा को मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? बताए दोस्तों, भाषा को मोटे रूप में 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सी है? लिखित भाषा और मौखिक भाषा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? हिंदी भाषा का संबंध देवनागरी लिपि से है। बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में तीसरा स्थान है। सूरदास के काव्य किस भाषा में है? सूरदास के काव्य ब्रज भाषा में है। 49 संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343वें अनुच्छेद में कहा गया है। हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है? हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु से हुई है। धन्यवाद।